हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो एक बार फिर से वेलकम है आप सबका इस चैनल पे राइज एंड शाइन एकेडमी, जिसका नाम है, और मैं हूं हर्ष। आज बात करेंगे हम इस वीडियो में रियल नंबर, जिसमें हमने पहला वीडियो कल अपलोड किया था। आप लोगों ने उम्मीद है देखा होगा। इंट्रोडक्शन था रियल नंबर का कि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर के बारे में हमने थोड़ी सी बात की। आज मैं आपको उससे आगे लेके चलता हूँ, जिसमें आप कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम में आता क्या है। तो एग्ज़ाम में आता है बच्चों कि एलसीएम फाइंड करो, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। मैं आपको इस लेसन के 3 से 4 बातें बताऊंगा और उसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं हर बार पेपर में। एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, पर वो बचपन वाला मेथड नहीं लगाना है बालक। 2, 3, 5 इस टाइप से हम करते थे बचपन में, ऐसा बना के घेरा। तो ये नहीं करना इस बार आपको किससे करना पड़ेगा? प्राइम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये पहला टाइप हो गया जिसमें एलसीएम एंड एचसीएफ आएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा होता है जिसमें आपको एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर करना सबको पता है, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं नहीं अगर आपको पता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा और इसमें मैं आपको कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट आपके मैथ्स का मैं सॉल्व करवा दूंगा। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा रियल नंबर 10th सीबीएसई का। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट वेदर रूट अंडर 2 इज इरेशनल। मतलब प्रूविंग टाइप क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल। एक मैं बताऊंगा, √2 अगर मैंने बता दिया आपको तो √3, √5, √7, √9, √11, जितने √9 नहीं, √9 का तो 3 हो जाएगा, सिंपल है। √11 मतलब जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनकी प्रूफ आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो और बात करते हैं फिर। नेक्स्ट, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में मैंने बात किया था कल कि डेसिमल का अगर एक्सपेंशन एंड हो जाता है दैट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग है, और एक्सपेंशन अगर एंड नहीं होता है, रिपीट होता रहता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग है क्या? नहीं। जैसे देखो मैंने लिखा 16/2⁵ इंटू 3⁸, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर इसको कितना मुश्किल होगा सॉल्व करना, ये इजी टास्क तो है नहीं, तो कैसे हम बताएंगे डिवाइड करके कि ये टर्मिनेटिंग है क्या नॉन टर्मिनेटिंग? तो बहुत सिंपल है, कुछ मेथड है जिसका यूज करके आप आराम से बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है क्या नॉन टर्मिनेटिंग। आज बात करेंगे उसके बारे में भी। नेक्स्ट, 5th में मैं मिसलेनियस बोलता हूँ। मिसलेनियस में सारे छोटे छोटे टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि 2n दे दिया कि क्या n की कोई वैल्यू है जहाँ पे ये नंबर एंड 0 से एंड करेगा। 6n क्योंकि n के किसी वैल्यू पे, मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए, ये जो n है ये नेचुरल नंबर है, पर क्या किसी भी वैल्यू के लिए ये नेचुरल नंबर एंड होगा? जैसे मैं आपको बताऊं 6⁻1 कितना होता है? 6, 6⁻2 36। तो देखिए एंड में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो क्या ऐसा क्वेश्चन है कि n की वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, कभी ऐसा आएगा कि वो 6 नहीं होके 0 हो जाए, यानी एंड डिजिट जो होना चाहिए वो 0 हो? तो इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रियल नंबर में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बालक, आज किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे कैसे, और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को आता है कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बालक ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम कैसे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो 2 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हो, और अगर आपको नहीं आता है तो आप ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जैसे मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ 28।
डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको? नहीं पता है तो देखिए 2 से डिवाइड होने का रूल है। रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 एंड डिजिट मस्ट बी 0, 2, 4, 6, 8। यानी कोई नंबर, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उसके लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो 100% वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यही है इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 10, 2 5 जा 10, देखिए लास्ट में 0 था। 12, 2 6 जा 12, देखिए लास्ट में 2 था। 14, 2 7 जा 14, देखिए लास्ट में 4 था। 16, 2 8 जा 16, देखिए लास्ट में 6 था। 18, 2 9 जा 18, देखिए लास्ट में 8 था। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारे नंबर डिवाइड होंगे किससे? 2 से। यह है 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 3 का क्या होता है? सम ऑफ all digit of a number is divisible by 3। मतलब कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको 15 दिया है, बालक ध्यान देना इधर पे, 15 दिया है, तो 15 में सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर क्या है हमारा? 15। इसका ऑल डिजिट यानी डिजिट कौन कौन से हैं? 1 और 5, तो 1 + 5 6। क्या 6 3 से डिवाइड है? हाँ जी है, 3 2 जा 6। मैंने दिया आपको 1 2 3, 123 दे दिया, और मैंने पूछा कि बताओ बालक कि ये 123 जो है क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे कि सर कैसे चेक करेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे डिजिट का क्या करो आप? सम कर दो। मतलब 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6। तो 6 को अगर हमने डिवाइड किया 3 से, तो क्या ये डिवाइड होगा? 3 2 जा 6। यस, डिवाइड होगा 2 से। 1 मिनट। हाँ, तो कहाँ बात कर रहे थे हम? कि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 2 जा कितना हो गया? 6। तो देखिए 2 आ रहा है, 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है। एक और बात करता हूँ मैं, 1 2 8। देखना बच्चों ध्यान से। अब 1 2 8 इतना बड़ा नंबर है, मुझे नहीं पता कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 3 से, तो चेक करना है। अब बताओ कि क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो मुझे पता है कि आप सबको अब पता चल चुका है कि कैसे आंसर दे सकते हैं कि ये 128 2 से डिविजिबल है कि नहीं। आप बोलोगे कि देखो सर, इसके लास्ट में एंड प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और है क्या? 8। तो ये पक्के से डिविजिबल होगा 2 से। डिवाइड अगर आप करना चाहें तो करके भी देख सकते हैं। 2 6 जा 12, 0 8 आया, 2 4 जा 8 0। अब अगर मैं पूछूं कि ये 128 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको क्या करना है? प्लस करना है, जैसा कि हमारा डेफिनेशन है, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सो 1 + 2 + 8 कितना हो गया? 11। अब बताओ बालक कि 11 कभी डिवाइड होता है 3 से? 3 के टेबल में आप 11 को कभी देखा है? नहीं। तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि 128 डिविजिबल नहीं है 11 से। 128 को अगर आप चेक करोगे तो 3 4 जा 12, 0 8 3 2 जा 6, रिमाइंडर में 2 बच रहा है। तो इसका मतलब कि 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में, यानी कि 3 से 128 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एक और जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ 4 का। बहुत छोटा सा है, एक बार आप देख लोगे तो आप भूलोगे नहीं फिर से। इतना इजी चल रहा है। अगर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ रही है तो लिख लो। ठीक है, चलिए 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। लास्ट 2 डिजिट, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय
4, then the number will be divisible by 4। सिंपल है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो हम कह सकते हैं कि जो भी नंबर है चाहे वो कितना भी बड़ा हो वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 124, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो 4 से 24 डिविजिबल है, इट मीन्स लास्ट 2 डिजिट इस नंबर का डिविजिबल है। तो चेक करते हैं कि क्या ये नंबर सच में डिविजिबल है। 4 3 जा 12, 4 4 1 जा 4। यस, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो वो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 5 का भी देख लीजिए। 5 का तो बहुत सिंपल है, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। जैसे 15 लास्ट डिजिट क्या है 5, 5 3 जा 15। 125 लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 2 जा 10, 2 के ऊपर 5 आया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 5 आ रहा है इसका मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल है। 10 देखिए, 5 2 जा 10, लास्ट में 0 है, एंड डिजिट यूनिट प्लेस पे डिजिट में 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। अब आप डिविजिबिलिटी समझ गए, चलिए अब करते हैं फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर कैसे ढूंढ सकते हैं, प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, वालों को ध्यान देना। प्राइम फैक्टर, फाइंड प्राइम फैक्टर। अच्छा बालक एक बात बताओ मुझे, आपको ये तो पता है ना कि प्राइम नंबर क्या होता है, क्योंकि प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है कि इस नंबर का वो फैक्टर लिखो जो प्राइम नंबर है। समझ रहे हो? प्राइम नंबर मतलब 1 नहीं आएगा प्राइम में, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 इस टाइप के नंबर प्राइम नंबर है, जिसका डिविजिबल जो किसी के टेबल में नहीं आते, या तो 1 के टेबल में आएंगे, यानी 1 2 3 4 ऐसा काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे, या फिर वो खुद के ही टेबल में आएंगे। जैसे 7 7 1 जा 7, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, ये खुद के ही टेबल में आते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। या फिर ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, वो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। समझ रहे हो? तो जितने भी प्राइम फैक्टर करने हैं, अभी हमको 28 का फैक्टर करना है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। 2 क्या है? 2 क्या है बालकों? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो पढ़ाई बहुत इजी है, बहुत इजी है यार। आप क्या समझते हो कि ये एक बर्डन है? ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ अगर सीख रहे हो ना, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आजू बाजू में हमको ज़रूरत की हैं, एक बार उसको कर लो, फिर आपको किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। सो 28 है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा, ये डिवीजन तो आता है ना आपको। देखो 2 से इस फर्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, इसी चीज़ को आप ऐसा जब बचपन में करते थे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0 हो गया यहाँ, 2 4 जा 8। तो ये जो बड़ा डिवीजन है उसी को हम शॉर्टकट में करते हैं, 2 1 जा 2, 2 खत्म हो गया। अब क्या बचा आपके सामने? 8, तो 2 4 जा 8, तो दोनों लिख देंगे यहाँ पे। अब 14 लास्ट में 4 है तो 2 से लगाएंगे डिविजिबल, डिवाइड करेंगे 2 से। 2 के टेबल में 14 कितने बार में आता है? 7, 2 7 जा 14। अब ये 7 कहाँ आता है? कहीं नहीं, 7 के टेबल में आता है तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। तो अब देखो 28 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या क्या आ गया हमारा? जो प्राइम फैक्टर आया है वो क्या क्या है? 2 × 2 × 7, 2 × 2 × 7। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक और प्राइम फैक्टराइजेशन मैं देता हूं, अगर आप पहले खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे 144 है
तो पहला काम आपका क्या है कि चेक करेंगे क्या ये 2 से है, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो 3 पे चलेंगे, नहीं होगा तो 5 पे चलेंगे, नहीं होगा तो 7 पे चलेंगे। ऐसा आपको एक एक करके बढ़ना है। तो 2 से मैं चेक कर रहा हूँ कि ये होगा कि नहीं। तो यस, लास्ट डिजिट इज 4, योर डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 4, सो ये 144 2 से पक्का डिवाइड होगा ही होगा। तो चलो 2 से करते हैं। देखो पहले मैंने एक नंबर लिया 1, तो क्या ये 1 2 से डिवाइड है? नहीं, तो हमको ये दोनों डिजिट लेने पड़ेंगे 14। तो अब आप बताओ 2 के टेबल में 14 कब आता है? 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, ये 14 खत्म हो गया, 4 बचा है, 2 2 जा 4। अब 3 से डिवाइड करूं क्या 2 से डिवाइड करूं? तो 7 है, 2 के टेबल में देखते हैं कि 7 या उससे छोटा नंबर आता है क्या? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 7 तो नहीं आता तो हम 6 ले सकते हैं, 2 3 जा 6। तो 7 कट गया, लेकिन 7 में से 6 कैंसिल हुआ है, एक बचा हुआ है 1। तो 7 में से 6 गया, 2 3 जा 6, 1 बचा है, उस 1 के ऊपर ये 2 आ जाएगा। ऐसा देखो 2 3 जा 6, 1 बच गया, 1 के ऊपर ये 2 आ गया, तो 2 6 जा 12। तो यहाँ पे करेंगे हम शॉर्टकट में 2 6 जा 12। फिर 2 से 36 है, तो 2 1 जा 2, 6 आया, 2 8 जा 16। तो वैसा यहाँ पे करेंगे। 3 है तो 2 1 जा 2, एक बचा हुआ है, 3 में से 2 चला गया, 2 1 जा 2, तो 3 में से 1 2 चला गया, क्या बचा 1, 1 के ऊपर 6, 2 8 जा 16। 2 के टेबल में 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा। तो देखो प्राइम फैक्टर क्या बनेगा इसका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये बन जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। आ गया समझ में? क्यों मैं सिखा रहा हूँ प्राइम फैक्टर आपको करने को? क्योंकि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम करेंगे तो आपको प्राइम फैक्टर आना चाहिए। समझ में आ रही बात? प्राइम फैक्टर आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़िया, प्राइम फैक्टर अब आप सीख चुके हैं मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम थोड़े से एलसीएम के सम करेंगे, एलसीएम वाला करके देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो, फाइंड एलसीएम ऑफ, एक साथ करते हैं दोनों, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, 26 एंड 91, यही है क्वेश्चन, बराबर है। फाइंड एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो देखो बालकों, कुछ नहीं करना आपको, फैक्टर लिखो। फैक्टर तो आप लिख सकते हो, 26 का फैक्टर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर ये तो मेरे को पता है, अब भी 2 मिनट में निकाल के देता हूँ। 2 1 जा 2, 1 के ऊपर 6, 2 3, 2 8 जा 60, सॉरी क्या हो गया, 2 1 जा 2 0 6, 2 3 जा 6, 13 आ गया। तो प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 2 इंटू 13, 2 इंटू 13। समझ रहे हो? दोनों का जो जिस नंबर का आपको एलसीएम ढूंढना है उसका आप क्या करो, प्राइम फैक्टर कर दो। 91 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 से होगा नहीं, 7 से करना पड़ेगा, 7 इंटू 13, 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91। तो दोनों का हमने प्राइम फैक्टर कर दिया। अब बारी है किसकी? एलसीएम ढूंढने की, एलसीएम खोजने की, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने की, ठीक है। प्राइम फैक्टर आप कर लो, जो भी नंबर है, 2 नंबर, अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर 3 नंबर जिसके भी हैं उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और उसके बाद दोनों नंबर को ऐसा सामने सामने लिख दीजिए। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कन्फ्यूजिंग सा है थोड़ा सा, मैं आपको समझाता हूँ आपको करना क्या है। जो कॉमन है वो ले लो, जो कॉमन है वो ले लो। कॉमन देखो बच्चों दोनों में क्या है, 13 है, ले लिया 13।
13 ले लो, जो कॉमन है दोनों में से, कॉमन दो 13 है तो एक 13 लिखेंगे, दोनों में है ना 13 13, तो सिर्फ हमको वो नंबर लिखना है जो कॉमन है, ये नहीं कि 13 कितनी बार है, दोनों में 13 है तो 13 एक नंबर है जो दोनों में है तो उस नंबर को लिखेंगे, लिख दिया। उसके बाद ले लिया 13 मल्टीप्लाई, उसके बाद जब आप कॉमन ले लोगे उसके बाद जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ नंबर है, जो बचा हुआ नंबर है वो सब ले लो, सब ले लो। ध्यान से देखना क्या बताया मैंने, एलसीएम कैसे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो कॉमन है वो ले लो, जो कॉमन है वो ले लो, याद कर लो इसको, जो कॉमन है वो ले लो, 13 कॉमन था ले लिया, जो कॉमन है वो ले लो, तो 13 कॉमन था वो ले लिया, जो बच गया है उन सबको भी ले लो, जो बच गया है, कौन कौन बच गया भाई, 2 बच गया, 7 बच गया, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 14, 14 मल्टीप्लाई 13 कितना हो जाएगा 182। बस आंसर, आपको दो ही बात याद रखनी है एलसीएम के लिए, जो कॉमन है वो ले लो, जो बच गया है उनको भी ले लो, जो कॉमन है वो ले लो, जो कॉमन है वो ले लिया, 13 13 कॉमन था ले लिया, जो बच गया उनको भी ले लो, 2 और 7 बच गया उनको भी ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया सबको 182। अब बात करते हैं बच्चों एचसीएफ की। एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ वही नंबर लेंगे जो कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ में देखो 13 है, 13 है, इन दोनों में कॉमन कौन सा है 13, आंसर 13 हो गया आंसर, जो कॉमन है सिर्फ वही लेना है, जो कॉमन है सिर्फ वही लेना है, जो कॉमन है सिर्फ वही लेना है। लेकिन एलसीएम में जो कॉमन है वो लेना है, जो कॉमन है वो तो लेना है, और जो बच गया उनको भी लेना है, जो कॉमन है वो ले लिया, जो बच गया उनको भी ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया एलसीएम। एचसीएफ में बोलता है, एचसीएफ बोलता है नहीं नहीं हमारा रूल अलग है, हमको वो सब नहीं चलने वाला है, हम कैसे करेंगे, जो कॉमन होगा सिर्फ वही लेंगे, जो कॉमन होगा वो सिर्फ वही लेंगे। अब एक बच्चा पूछता है कि सर अगर एक भी नंबर कॉमन नहीं आया तब क्या करेंगे, अगर एक भी नंबर कॉमन नहीं आया तब क्या करेंगे, तो एचसीएफ कहता है थोड़ा सा मुस्कुराओ, मैंने कल भी बोला था आपको थोड़ा मुस्कुराइए, तो जैसे ही आप मुस्कुराएंगे एचसीएफ बोलता है कि कुछ भी कॉमन अगर नहीं मिल रहा है तो 1 तो कॉमन होगा ही होगा, 1 तो कॉमन होगा ही होगा, तो 1 हो जाएगा एचसीएफ अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो। आई होप कि बच्चों समझ आ रहा है नन्हे मुन्ने बालकों को, ठीक है, नन्हे मुन्ने बालक, नन्हा मुन्ना राही हूँ, 15 अगस्त आ रहा है ना, गाएंगे फिर, देश का सिपाही हूँ। चलो 12, 15 और 21। अब आपके पास 3 नंबर है, ठीक है। अब 1-2 बालक बोलेगा क्या सर सिखाते 2 का हो और देते 3 का हो, लेकिन 1-2 बालक ट्राई करेगा। तो बालकों आपको सिर्फ देखो रिजल्ट आना नहीं आना, सम बनना नहीं बनना, दैट इज सेकेंडरी थिंग, लेकिन ट्राई करना दैट इज द प्राइमरी थिंग। ट्राई करना आपके हाथ में है, आप कोई भी काम करो, देखो आप कोई भी काम करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी काम करना है करो, होना नहीं होना वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन काम को करना आपके हाथ में है। आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड का रिजल्ट कैसा आएगा, पेपर कैंसिल हो जाएगा, पेपर में किसी कोई टॉप करेगा, कौन फेल करेगा, कैसे हार्ड पेपर आएंगे, टफ आएंगे, इजी आएंगे, किसी को नहीं पता। आज जो हम एफर्ट डाल सकते हैं वो है कि प्रिपरेशन, वो है कि ट्राई करना। तो अगर आप ट्राई करते हैं यही आपके हाथ में है, तो आप एक बात मन में बैठा लो कि कोई भी काम अगर मैं करूँगा तो मैं ट्राई करूँगा बस, बाकी जो होना होगा होगा। आज मेरे हाथ में है,
आज आपका है, आप ट्राई करो, रिजल्ट आएगा, उसकी बात ही मत करो। अब एक गोलकीपर है और एक फुटबॉलर है, कोई एक प्लेयर है, उसको गोल करना है, गोलकीपर गोल पोस्ट पे खड़ा है। अब अगर फुटबॉलर ये सोचता रहेगा कि गोलकीपर है, गोल तो वो गोल होने नहीं देगा, तो क्या मैं किक ना मारूं? ये कहाँ की बात हो गई? आप किक मारो, गोल होना नहीं होना वो दूसरी बात है। आप समझदारी से सोच के किक मारो तो सही। अब किक मारेंगे तब तो पॉसिबिलिटी बनेगी ना कि गोल होगा कि नहीं होगा। तो किक मारना जरूरी है, ट्राई करना जरूरी है। ऑलवेज हर काम में आप ट्राई करो, छोड़ो मत काम को, टालो मत कि हमसे नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, होना नहीं होना बाद में, मैं ट्राई करूँगा। सिर्फ आपको ट्राई करना है और एकदम मन से करना है, दिल से करना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, एलसीएम क्या है। अगर आपका आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो पॉज करके आंसर ला सकते हैं। एलसीएम फाइंड करना है इन तीनों नंबर का और एचसीएफ भी। तो एलसीएम क्या होता है बालकों? फैक्टर लिख देंगे आप, 12 का फैक्टर, सिंपल, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 3। सिक्स्थ में है प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने सीखा होगा। 15 का 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, सो 3 से, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 15 का फैक्टर हो गया 3 इंटू 5। नाउ 21 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 7, 3 7 जा 21। अब मुझे आप बताओ कि एलसीएम जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? जो कॉमन होगा वो तो लेंगे ही लेंगे, जो कॉमन है उसको ले लो, जो कॉमन है उसको ले लो, जो बच गया उसको भी ले लो। पहले जो कॉमन है उसको ले लो, फिर देखो जो बच गया उसको भी ले लो। तो जो कॉमन है उसको लेते हैं, 3 3 3 ले लिया, 3 3 3 तीनों में था, ले लिया। जो बच गया है उसको भी ले लो, 2 बच गया है, 2 बच गया है, 5 बच गया है, 7 बच गया है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कॉमन है उसको ले लो पहले, जो बचा हुआ है फिर बाद में उसको भी ले लो। एचसीएफ बोलता है नहीं नहीं चचा जान, हमको नहीं चलेगा ऐसा, हमें तो सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। जो कॉमन है सिर्फ वो आएंगे, तो 3 3 3 सिर्फ 3 आ जाएंगे, 3 कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। मतलब सारे फैक्टर में जो फैक्टर कॉमन है बस उसको लिख दो, वही आंसर हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। बाकी किसी को नहीं लेगा, जो कॉमन है वही लेगा। ये हो गई एचसीएफ की बात। चलो बात करते हैं एक दो सम और की, जिसमें आपको फाइंड करना है। अच्छा हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और भी आता है, वेरीफाई, पहले ऐसा लिखा रहेगा प्यार से, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आप खुश हो जाओगे ये देख के, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ देख के। अब खुश तो हो गए, लेकिन नीचे लिखा है वेरीफाई LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कौन सा 2 नंबर भाई? अरे भैया वही 2 नंबर जिनके प्रोडक्ट आप जिनके आप LCM और HCF निकाल रहे हो। तो देखो 26 का हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, 26 और 91 का, तो 26 का फैक्टर क्या है? 13 इंटू 2, या फिर अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो 2 इंटू 13 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 इंटू 13। 91 को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 13। एलसीएम अभी हमने फाइंड किया था, जो कॉमन है उसको ले लो, तो 13 ले लिया, जो बच गया उनको भी ले लो, तो कितना आया था? 182 आया था, अभी जस्ट निकाला था हमने वहाँ। HCF क्या होता है? जो कॉमन है उनको ले लो, तो सिर्फ 13 कॉमन है, जो कितनी बार है वो नहीं बालकों, कितनी बार है वो नहीं देखना आपको, कौन सा नंबर है वो लेना है। तो 13 था ना, तो 13 HCF हो गया। चलो वेरीफाई करते हैं, टू वेरीफाई LCM इंटू HCF।
LCM इंटू HCF, ये हमारा है LHS। आपको ऐसे ही लिखना है, LHS इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। मल्टीप्लाई करिए, LCM कितना है 182 और HCF है 13। मेरे को 13 का टेबल याद है तो मैं कोशिश करूँगा डायरेक्ट करने का। 13 2 जा 26, चलो छोड़ो, करना है डायरेक्ट। 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2, 13 8 जा 104, 104 प्लस 2 106 कैरी 10, 13 1 जा 13 और 10 23। चलो चेक करा देता हूँ, 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, देखो 2366 आया। ये हो गया हमारा LHS। अब RHS क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। RHS क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अभी पता नहीं इधर दिखेगा क्या, नहीं तो मिटा देता हूँ साइड में। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 26 इंटू 91 क्या होता है, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 6 1 3 है, सॉरी यहाँ से एक कैरी बचेगा वो इधर आएगा, 2366। तो क्या मैं बालकों कह सकता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। LCM का एक ही फॉर्मूला, जो कॉमन है वो ले लो, जो बच गया उनको भी ले लो। HCF कहता है नहीं नहीं, जो कॉमन है सिर्फ उनको लो। फिर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आया समझ में? आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। कुछ और प्रॉब्लम्स है, कुछ और सम है जो आपको एक्सरसाइज में से करने हैं। NCERT एक्सरसाइज 1.2 आप ट्राई करना, और जो भी आपको कुछ अगर सवाल है, कुछ डाउट है जो आपको नहीं समझ आया, कुछ अगर आप चाहते हैं कि कुछ और वीडियोस, तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल, और मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2 दिन में कि आपका एक लेक्चर प्रॉपर टाइम सेट कर दिया जाए ताकि आप उस टाइम पे पढ़ाई कर सकें। तो होप सो इवनिंग में 6 से 7 के बीच में होगा, 7 बजे होगा, 6 बजे होगा लेक्चर। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक्स और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।